सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल ही होंगे। आज हम आपके ही किताब का पाठ नंबर 13 बंदर गया खेत में भाग कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ जी हैं। इस कविता में बंदर के क्रियाकलापों को बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। आइए कविता को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविता का मूल भाव या कविता के अर्थ को समझ लेंगे। बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो जैसे कि कविता के पढ़ने के बाद आपको इस कविता में बहुत सारे शब्द मिले होंगे, जैसे चुट्टर मुट्टर, चट्टर मट्टर, खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़। ये सब बंदर के क्रियाकलापों को बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है। आइए समझते हैं कविता को। बंदर गया खेत में भाग, यानी कि बंदर खेत में गया। वहाँ उसने क्या किया? चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। वहाँ जाकर उसने साग को तोड़ा। साग को तोड़ा, तोड़ने के बाद जो आवाज़ निकली वो चुट्टर मुट्टर थी। जैसे कि बच्चे आप लोग भी कुछ पेड़ों में से पेड़ों में से जब फूल या वगैरह पत्ते वगैरह तोड़ते हैं तो आवाज़ होता है ना, तो वैसे ही जब उसने साग तोड़ा खेत से तब उसमें से आवाज़ आई चुट्टर और मुट्टर। यहाँ पे आवाज़ों को इस तरह बताया गया है। आग जलाकर चट्टर मट्टर, तो उसने जब वो साग तोड़कर खेत में से आ गया तब उसने आग जलाया। साग को पकाना था इसीलिए उसने आग जलाया। तो आग जलाने के बाद आपने देखा होगा कागज़ वगैरह या हम लोग सूखे घास वगैरह जब जलाते हैं उसमें चड़चड़ की आवाज़ होती है। तो यहाँ पर आग जलने की आवाज़ को बोला गया है चट्टर मट्टर। फिर साग पकाया खद्दर बद्दर। अब जब उसने आग जलाया तब साग को पकाना शुरू किया बंदर ने। तो साग को पकाया, जैसे कि उबालना या पलकना, उबालते हैं हम किसी चीज़ को तो एक आवाज़ निकलती है। तो वैसे ही जब वो साग पका रहा था तो उसमें से भी आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ कैसी थी बच्चों? वो आवाज़ थी खद्दर बद्दर। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि बंदर खेत में गया, उसने वहाँ से साग तोड़ा। साग तोड़ने की आवाज़ हुई चुट्टर मुट्टर। फिर उसने वापस आकर आग जलाया। तो आग जलाने के बाद जो आवाज़ निकली चट्टर मट्टर की आवाज़ आई। फिर उसने आग जलाकर साग पकाया। साग पकाने की आवाज़ आई खद्दर बद्दर। आगे देखते हैं उसने क्या किया। सापड़ सूपड़ खाया खूब, तो उसने जो खाया, यहाँ पे खाने की बात की है। तो साग पकाने के बाद उसने जब खाया सापड़ सूपड़, यानी कि उसने पूरा चट कर लिया, यानी पूरा चाट के साफ कर दिया। तो खाने की आवाज़ आई सापड़ सूपड़। पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब यहाँ पे पतली छोटी छोटी घासों को बोला गया है। तो उसने जब खाना खा लिया, साग खा लिया पकाने के बाद, तो उसने अपना मुंह पोंछने के लिए दूब मतलब यानी कि घास को तोड़ा और तोड़ के उसने अपना मुंह पोंछा। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। भूप यानी कि राजा। तो यहाँ पर उन्होंने खाने के बाद क्या किया? चलनी बिछाया और उसके बाद सूप ओढ़कर बंदर राजा आराम से, डटकर माने या आराम से सो गए। तो आप लोग भी खाना खाने के बाद क्या करते हो? आराम करते हैं ना, रेस्ट लेते हैं हम लोग। तो वही बंदर राजा ने भी यही किया। तो ये थी हमारी कविता। कैसे लगी बच्चे आप लोगों को? बहुत मज़ेदार कहानी थी, कविता थी ना, कि बंदर खेत में गया, उसने साग तोड़ा, साग में से तोड़ने की आवाज़ आई। आवाज़ को भी बहुत रोचक ढंग से कवि ने लिखा है। फिर आग जलाया, आग जलाने की भी आवाज़ आई। साग पकाया, उसमें से भी आवाज़ आई। सापड़ सूपड़ खाया उसने। पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। चलनी बिछा ओढ़ कर सो और ढक कर सोए
बंद दरवाज़ा। तो आइए आप इसके अभ्यास को देखते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे, क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। हाथी। क्या ओढ़कर सोएगा, पत्ते। क्या बिछाकर सोएंगे और क्या ओढ़कर सोएगा, केले के पत्ते। चींटी, चींटी तो तिनका, ये भी पत्ते, छोटे छोटे पत्ते। गिलहरी भी पत्ता, ओढ़कर भी पत्ते ही। शेर, शेर भी पत्ते। आइए केले के पत्ते। आइए अब देखते हैं नीचे क्या है। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने सापर सोपर। हमने पढ़ा था ना कविता में, सापर सोपर। पानी पिया, कैसे पीते, सिप सिप। फिर मारे खर्राटे, खर खर। गिरे पलंग से धूम धड़ाम। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। तो बच्चों, जब कोई गलती करते हो तो आपको शायद भागना पड़ता हो, तो ये आप खुद से ही कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए बोल रही हूँ। अब कर लीजिएगा किन किन कामों के लिए आप लोगों को दूर भागना पड़ता हो। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं, बताओ। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी पगड़ियाँ और टोपियों के चित्र दिए गए हैं। तो आप काउंट कर लीजिए, गिन लेते हैं हम लोग पगड़ियाँ कितनी हैं और टोपियाँ कितनी हैं। तो टोपियाँ पहले गिनते हैं, जैसे कि ये रहा 1 2 और ये रहा 3। तो हम यहाँ लिखेंगे, आप भी लिख लीजिए यहाँ 3 तरह की टोपियाँ हैं। टोपियाँ और पगड़ियाँ काउंट कर लेते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। ये टोपियाँ और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कविता मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। आप सब अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।